Welcome guys, welcome to Legendary Learners. गाइस, कई बार लोगों ने मुझसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पूछा था और उनके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश की थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो क्लास 11 चैप्टर 2 की है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसमें हम आज पहले लेक्चर में 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कैथोड रेज, दूसरा हमारा पॉइंट आएगा कैनाल रेज या एनोड रेज, उसे एनोड रेज भी कहते हैं, और तीसरा रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम ऑकरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानेंगे और उसमें हम अल्फ़ा बीटा गामा रेज को भी शामिल किए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक जो है कैथोड रेज उनसे। तो इससे कैथोड रेज को जब खोजा गया था तो एक ट्यूब में खोजा गया था, जिस ट्यूब को हम कहते हैं एक ट्यूब, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब थोड़ी बड़ी होती है जिसके अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड फिक्स होते हैं। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये एनोड है जिसमें माइनस साइन मैंने लगाया है और ये एनोड के लिए मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है। और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जब डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही लो प्रेशर पे 10 to power when the pressure in a discharge tube is nearly about 10 to power minus 4 atm atmospheric pressure, and energy of 10 to power 5 volt is applied. Then there is release
ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज from cathode and tube blue तो इसमें जो बातें मैंने लिखी हैं, इन बातों का जो मतलब है आपको अगर समझाऊं तो बात बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये सब लिखा है। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियरली अबाउ 10⁻⁻⁴ रखते हैं और जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये 10⁵ वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करेगी, तब कैथोड से कुछ रेज बाहर निकलेंगी जो एनोड की तरफ मूव अप करेंगी। जो रेज निकलेंगी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव अप करेंगी और ये ट्यूब ग्लो करेगा। और इसके ग्लो होने का रीज़न भी था जिंक सल्फाइड जो एनोड के पीछे इस लेयर पे लगा हुआ है। ये जो लेयर लगी है इस पर जब ये रेज स्ट्राइक करेंगी जो जिंक सल्फाइड का बना ZnS का बना तो ये ट्यूब ग्लो करेगा। लेकिन जब प्रेशर 10⁻⁻² की है और एनर्जी सोर्स भी बहुत कम है, 100 वोल्ट की है या 1000 वोल्ट की है, तो इसमें से कोई रेज बाहर निकलेंगी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो रेज हैं उन्हें बाहर निकालें। ये एनोड से छूटे हैं, एनोड के अंदर जो थी वो रेज बाहर निकली, लेकिन ये रेज थी क्या? ये थे इलेक्ट्रॉन्स सारे। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों थे और कैसे पता चला, ये बात इसकी प्रॉपर्टी में समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टीज जो इन रेज के थे, प्रॉपर्टीज जो थी इनकी पहले थी, they move in straight line, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आई थी वो थी they bent in the direction of positive charge plate
तीसरी प्रॉपर्टी की आई थी द हीट ऑफ हीट द मेटल ऑन विच ये मेटल को भी, अगर किसी मेटल पे फोकस करती तो ये रेज उस मेटल को हीट अप कर देती थी। चौथी प्रॉपर्टी इनकी आई थी दे रोटेट the light pedal wheel from this figure they are metal and they are material particles. They are material particles. जब एक लाइट पैडल व्हील पे भी ये लगती तो लाइट पैडल व्हील रोटेट करने लगती। और ये एक शैडो भी कभी बना देती थी जिस भी मटेरियल पार्टिकल पर ये लगती हैं। जैसे अगर एनोड पे ये फोकस कर रही है, एनोड की तरफ मूव कर रही है, तो एनोड का यहाँ एक शैडो भी बना देती थी। इनकी कुछ प्रॉपर्टी ये थी। तो पूरी बात कर लें दोबारा कि एनोड कैथोड रेस क्या थी जो एनोड की तरफ जा रही हैं। तो कैथोड रेस को जब डिस्कवर किया गया था तो एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एक बड़े ट्यूब थे जिसके दोनों साइड दो मेटल की एनोड और कैथोड फिक्स थे। और जब बड़े लो प्रेशर पे और हाई एनर्जी पर इसका इस्तेमाल किया गया तो कुछ रेस निकले जो एनोड पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। और जब ये रेस एनोड के पीछे
जिंक सल्फाइड के लेयर पे लगते स्ट्राइक करते तो वहाँ एक चमक उठती और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स तब बनाया गया जब इनकी प्रॉपर्टी में देखा गया कि पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव अप करते हैं और इन्हें ये मेटेलिक एलिमेंट मटेरियल पार्टिकल्स के नाम से भी कहा गया, जो कि जब ये लाइट पेडल व्हील पर लगते तो वो रोटेट होने लगती हैं। या फिर अगर कभी मेटल पे ये फोकस होते तो मेटल हीट अप होने लगता। इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी जोड़ना चाहें तो वो ये हो सकती है, they ionize or produce X-rays। ये X-rays भी बना देती हैं by using टंगस्टर या सीरियम टाइप के मेटल का इस्तेमाल करके हम एक्सरेज को बना सकते हैं। तो ये कैथोड की बात हुई। अब एनोड को जब एनोड रेज या कैनाल रेज को जब ढूंढा गया तो उनकी बात सेकेंड पार्ट में करते हैं, लेकिन उससे पहले इनकी प्रॉपर्टीज से जो मिला है उससे आप एक नोट के फॉर्म में लिखें। तो पहला, जब इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया तो इलेक्ट्रॉन are the fundamental particle of an atom is having low mass about 1/1837 of an hydrogen atom and negatively charge. तो पहला पार्ट एनोड रेस का था।
हमारा सेकंड जो आज का टारगेट था, एनोड रेस या कैनाल रेस। एनोड रेस को कैनाल रेस के नाम से भी कहा गया। तो कैनाल रेस को गोल्डस्टीन ने ढूंढा था। उन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था। तो जब एनोड रेस ढूंढे गए थे तो गोल्डस्टीन ने देखा था तो कैथोड रेस के पीछे जो रेस बन रही है वो पॉजिटिवली चार्ज रेस हैं, जो कि एनोड रेस हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जो कैथोड से जा रहे हैं, ये जो कैथोड से रेस जा रही है वो नेगेटिवली चार्ज रेस हैं, जो कैथोड रेस हैं। गोल्डस्टीन ने ये देखा कि कैथोड के पीछे भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेस हैं, जिन्हें कैथोड रेस उन्होंने कहा, जिन्हें कैनाल रेस के नाम से भी जाना गया है। और ये भी देखा कि कैथोड से कुछ रेस जा रही हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इसमें हम जान गए कि कैथोड रेस कहाँ पे बनी है और कैनाल रेस कहाँ पे बन रही है। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज भी बताता हूँ और इसमें है क्या वो भी नहीं। तो व्हेन कैनाल रेस found, we have seen we notice that there are some special type
of rays behind cathode which are positively charged named as anode rays or canal rays. तो जब कैनाल रेस को ढूंढा गया था तो देखा गया था कि कैथोड के पीछे कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेज है जिन्हें कैनाल रेज या कैथोड रेज नाम दिया गया, जो पॉजिटिवली चार्ज है। इससे गोल्डस्टीन ने फाइंड किया था। इसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होती है इलेक्ट्रॉन से एनोड की तरह, कैथोड रेस की तरह इसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है। कुछ बातें बस डिफर करती हैं, बाकी बातें सेम रहती हैं। तो प्रॉपर्टी इसकी भी लगभग सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी थी मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ स्ट्रेट line they are material particles they are negative positive charge they move they bend in direction of negative चार्ज। तो प्रॉपर्टी लगभग इसकी सेम थी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ये मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ ये मूव होंगे। तो इनसे बातें पता चली
वो प्रोटॉन्स के लिए इन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया। तो इन प्रोटॉन्स के जो कहा गया वो था कि नोट के तौर पर रखते हैं प्रोटॉन्स are the fundamental particle of an atom having positive charge and mass equal या nearly equal to the hydrogen atom। तो जो बात कही गई वो बात ये है जो एनोड रेज निकले थे उन्हें प्रोटॉन्स नाम दिया गया और प्रोटॉन्स के लिखा गया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम के जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है और मास नियरली इक्वल है हाइड्रोजन एटम के। और आज का लास्ट और फाइनल टारगेट हमारा रेडियो है कि आखिरी टारगेट पे आते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इससे जब भी किसी रेडियो एक्टिव मेटल से ऑफ रेडिएशन जब होता है किसी भी रेडियो एक्टिव मेटल से तो उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे सीरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है तो इस मेटल से जब रेडिएशन रिलीज होगा तो उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इसके लिए चाहे तो रिलीज the release is of spontaneous radiation from a certain from
certain element called radio radioactive and the element called and the element radioactive element तो जब भी किसी भी एलिमेंट से रेडिएशन रिलीज होगा, द स्पॉन्टेनियस रिलीज of radiation from a certain element is called radioactivity and the element is called radioactive element. तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे सीरियम हो सकता है और इससे अल्फ़ा बीटा और गामा रेस कैसे डिफाइन होंगे वो भी आपको एक फिगर के तौर पे बताता हूँ। ये कोई लिड बॉक्स है और इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और दोनों साइड दीवार से कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट सामने लगे हैं, यानी कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के दोनों साइड एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं। तो जो रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव अप करेंगी वो अल्फा रेज होती है, जो रे नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव अप करती हैं इन्हें हम बीटा रेज कहते हैं। और जो रे अनडिफ्लेक्ट होके सीधा पाथ चलते हैं उन्हें गामा रेज कहते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी अल्फा बीटा और गामा रेज की, वो इस टेबल में आपको अच्छे से
पता चल जाएगी। अल्फा रेस के लिए गामा रेस, तो यह इनका मास जो होता है 4u होता है। इनका मास इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका मास जेबल होता है। पहले प्रॉपर्टी थी ये। अब चार्ज पे इनका चार्ज जो होता है, और ये 2e होता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज आएंगे। इनके पास नो चार्ज। नेचर, इनका नेचर ये हीलियम 2+ है। ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वाली पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रहेंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी सबके लिए, सबके एक लास्ट स्पीड about light of light will equal
equal to light or speed of light equal to light equal to light. ये नियरली अबाउट 1/10 के होते हैं लाइट के। ये नियरली इक्वल होते हैं 3 × 10⁸ के, और ये 3 × 10⁸ के इक्वल होते हैं बीटा का गामा रेज। तो इनकी प्रॉपर्टीज थी। सबको फिर से समझाऊं एक एक करके। तो गामा रेज का मास 4u होता है, यानी कि 6.6 × 10⁻⁻24 के अबाउट। इनका चार्ज होता है +2e होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ये भी कह सकते हैं ये प्रोटॉन के चार्ज के ट्वाइस होते हैं। इनका नेचर ये है क्या, अल्फा रेज He2+ होते हैं और इनकी स्पीड होती है अबाउट लाइट, जो कि 1/10 ऑफ लाइट होती है। बीटा रेज इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, और स्पीड नियरली अबाउट 3 × 10⁸ का होगा। गामा रेज इनका नेग्लिजिबल मास होता है, यानी कि मास ना के बराबर होता है। इनका चार्ज होता नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं, और ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स रेडिएशंस होते हैं। और इनका स्पीड इक्वल होता है लाइट के। सबकी प्रॉपर्टी दोबारा से अच्छे से लिखूं तो आपको एक एक करके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला, ये आखिरी सी और जो नोड है रेडियो एक्टिविटी के लिए, इसे प्लीज ध्यान दें। तो पहला फर्स्ट है अल्फा रेज, इनका पहला है मास इक्वल टू 4u, चार्ज है इनका +2e, नेचर इनका होता है He2+ का। तीसरा इनका स्पीड 1/10 ऑफ लाइट। तो ये था पूरा अल्फा रेज का। इस सेकंड पार्ट में बीटा रेज।
इसमें मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इनका होता है -e, यानी कि नेगेटिव चार्ज होंगे और मास होगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। ये होते क्या है नेचर, इनका होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्पीड इनकी होती है अबाउट और नियरली इक्वल टू लाइट। तो ये बीटा इसके लिए हो गया। अब लास्ट आते हैं गामा रेस की बात। मास इनका नेगेटिव होता है, चार्ज इनका ये होते हैं न्यूट्रल या नो चार्ज। नेचर इनका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडिएशन होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और स्पीड लास्ट इनका इक्वल टू लाइट। तो ये होते हैं बीटा रेस के बाद तीनों अल्फा बीटा और गामा रेस, तीनों की बातें यहाँ मैंने क्लियरली आपको समझाई हैं। मेरे ख्याल से आपके ये वीडियो हेल्पफुल और नॉलेजेबल रहेगी। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारे नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अरे बाबू।